लाइव के इस खास पेशकश में ये हैं हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं मोतिहारी विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी डॉक्टर दीपक कुमार जी से। आइए इस दौरान जानते हैं क्या कुछ खास रणनीति है, क्या उद्देश्य और किन आधार पर चिकित्सा के व्यापक क्षेत्र को विराम देकर राजनीति की तरफ कहीं न कहीं राजनीति से रिश्ते जोड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। इंद्रपाल लाइव के इस खास पेशकश में सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है। हम नहीं बल्कि ये आवाम जानना चाहती है कि आप एक वरीय चिकित्सक हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में आप पूरे चंपारण नहीं बल्कि आप एक स्थान पर हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन तमाम सारी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए आपका राजनीति की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये तमाम आम आवाम और विधानसभा वासियों का ये मानना है। डॉक्टर साहब की व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत सोच क्या है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों, सभी जनता, सभी चिंतक, सभी लोग को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो है मेरे बातों पर ध्यान दें। वो तमाम सारी चीज़ें गंभीरता से और सूक्ष्मता से बताएं कि क्या आपके मन में आया एक और उसके पीछे का रहस्य क्या है। वो तमाम सारी चीज़ों को आप सूक्ष्मता से बताएं, अपने उद्देश्य को बताएं। देखिए, मैं लगभग पिछले 10 साल से सामाजिक काम करते रहा हूँ। मोतिहारी शहर के 15 सामाजिक संगठन से जुड़कर सामाजिक कार्य करते रहा हूँ, जैसे रोटरी क्लब मोतिहारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी, रेड क्रॉस मोतिहारी और इन ऐसे जो है लगभग 15 सामाजिक संगठनों से जुड़ के हम काम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ सामाजिक संगठन या एनजीओ से जुड़ के काम करने से समाज का मूलभूत समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता आवाज को उठा सकता है, धरना प्रदर्शन दे सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी कामें और बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें वो परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो सत्ता में मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं, उन लोगों के पास पावर होती है। वो लोग यदि चाहेंगे तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम देखें कि भाई यहाँ के जो विधायक, यहाँ के जो मंत्री, यहाँ के जो सांसद हैं, वो पूरी तरह से आक्रमण में बने हुए हैं। वो यहाँ के डेवलपमेंट के विषय में नहीं सोच रहे हैं, उनसे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जैसे युवा एनर्जेटिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए, समाज के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए, आगे बढ़ के जिम्मेवारी उठानी चाहिए। तो मैं राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और समाज में जो है बदलाव के लिए राजनीतिक जिम्मेवारी उठाने के लिए आगे आया। आपको मैं बता दूं कि मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पे पीएचसी तुर्कोलिया में कार्यरत था, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज को समृद्ध, विकसित, शिक्षित करने के लिए नौकरी को त्याग देकर समाज के बीच राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। ये थे हमारे साथ मोतिहारी विधानसभा के डॉक्टर दीपक कुमार, जो रालोसपा के प्रत्याशी बनाए गए। इंद्रपाल लाइव की खास बातचीत में इन्होंने अपने वो तमाम सारे उद्देश्यों के बारे में, तमाम अपने उद्गार के बारे में तब सूक्ष्मता से और गंभीरता से बताया। साफ तौर पर, सीधे तौर पर इनका कहना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए पिछले 2 दशक से मैं लगातार समाज सेवा भी लगातार करता आ रहा हूँ। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिले के लगभग 1.5 दर्जन
समाजसेवी संगठनों से मिलकर आधारभूत संरचना एवं मूलभूत सुविधाओं की वो तमाम सारी चीजों पर मैंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। तो कहीं न कहीं इनके तमाम सारी बातों से पूरा ये लबो-लबाब ये दिखता है कि मन में कहीं न कहीं इनकी इच्छा शक्ति है कि एक सुखद, एक बेहतर, एक निष्पक्ष राजनीति को चंपारण में जन्म देने की जरूरत है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ की आधारभूत संरचना एवं तमाम दृष्टिगत ढांचा पूरी बदलाव की जरूरत है। इस बदलाव को लेकर इनका मानना है कि समाज सेवा के साथ साथ पावर की भी जरूरत होती है। सीधे तौर पर इनका मानना है कि अगर वो पावर मिल जाता है, अगर वो नेतृत्व मिल जाता है, तो तमाम सारी सिस्टम में, चाहे वो मूलभूत सुविधा की बात करें, विकास की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तमाम सारी चीजों को क्रियान्वयन और 100% धरातल पर लाने के लिए सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि पावर की जरूरत है। यानी सीधा इनका मानना है कि सांसद एवं विधायक अगर चाहे तो बेहतर से बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क इत्यादि तमाम सारी चीजें कर सकता है। अब जानते हैं क्या कुछ खास है ये भीड़ से, इसके बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं। आखिर प्रत्याशियों की लंबी कतार और लंबी भीड़ से कुछ ऐसा इनके मन में है जो लोगों को लगे, यहाँ के आवाम को लगे, यहाँ के विधानसभा वासियों को लगे कि डॉक्टर दीपक जो रालोसपा के प्रत्याशी हैं, आखिर ये क्या खास है और कैसे खास है? खास क्या है आपके? खास अपनी खासियत खुद बताए, ये शोभा नहीं देता। अपनी नहीं बल्कि यहाँ की जो बारे में आपने सोच रखा है। अच्छा, ये इस क्षेत्र के लिए जो है जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो मोतिहारी शिक्षा का हब रहा है, परंतु स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद के अक्रमण्यता के कारण मोतिहारी का आयुर्वेद कॉलेज घोटालों का भेद चलता है, जिसमें पूरी तरह से यहाँ के विधायक संलिप्त हैं, क्योंकि वो जब सचिव थे उनके रीजन में ही आयुर्वेद कॉलेज बना। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से हम बेस्ट करेंगे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि मोतिहारी के सदर अस्पताल में एक साधारण अपेंडिक्स के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। तो भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यदि एक साधारण अपेंडिक्स की ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ के गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा, भूमिहीन, धनहीन तो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल में मजबूरन इलाज कराने जाते हैं, बहुत पैसा लगता है, सक्षम नहीं होते हैं, बहुत लोग उस समय काल के गाल में चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य बेहतर बनाएंगे, शिक्षा बेहतर बनाएंगे, युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर सुविधा मुहैया करवाएंगे। यहाँ की चीनी मिल बंद है, चीनी मिल को चालू करने का भी हम प्रयास करेंगे और भी बहुत सारा काम है, उस चीज को हम करने का प्रयास करेंगे। ये चंपारण बापू की कर्मभूमि है, तो बापू से जुड़े हुए बहुत ऐसी चीजें हैं वो अभी यहाँ दम तोड़ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कितनी गंभीरता से उन चीजों पर है? उन सारी चीज़ों पे जो है हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। बापू की कर्मभूमि होने के चलते यहाँ जैसे चंद्रहिया है, चंद्रहिया में बापू से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा जो है जगह है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में बहुत बढ़िया से विकसित किया जा सकता है। परंतु हमारे विधायक तो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पर्यटन मंत्री रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। उसको हम लोग वेस्ट करेंगे। यहाँ जो है केसरिया बॉर्ड स्कूल पर, हालांकि हम मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमको कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि विधायक ठीक है मोतिहारी के होंगे, लेकिन हम विधानसभा के सदस्य होंगे तो उस नाते से पूरे बिहार का और चंपारण के सभी समस्याओं को चिन्हित करके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मोतिहारी में एक एयरपोर्ट है जो हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज अब किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ है, कैसे है। मोतिहारी एयरपोर्ट है, रक्सौल एयरपोर्ट है, कभी कोई सोचता भी नहीं है कि इस एयरपोर्ट को चालू किया जा सके या किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ के विधायक
यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री यदि जो है ईमानदारी पूर्वक काम करे तो उसको भी चालू किया जा सकता है। अभी दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हुआ है, तो मेरा सीधे सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि जब दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो सकता है तो हमारे मोतिहारी और रक्सौल में एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हो सकता है? अगर नहीं चालू हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद की विफलता है, या उनकी सोच में कमी है, उनमें दूरदर्शिता की कमी है, वो उतना डेवलप सोच नहीं कर पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, या अब दबाव नहीं बना पाते हैं सरकार पे। यदि हमारे जैसे लोगों को मौका मिलता है तो इन सारी मूलभूत समस्याओं को यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, दबाव बनाएंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे। पूरी तरह से हम जो है युवा है, एनर्जेटिक है और पूरी तरह से तत्पर है। सीधे तौर पर डॉक्टर दीपक का कहना है कि युवा अगर चाहे तो पूरे सिस्टम को, पूरे बीमारू सिस्टम को एक स्वस्थ परिकल्पना को बदल सकता है, एक नई सिस्टम और एक बेहतरीन सिस्टम को जन्म दे सकता है। यानी कहीं न कहीं ये अपने कार्यों के प्रति पूरी समर्पित हैं और लगातार जो ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उससे लवरेज होकर कहीं न कहीं ये कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात इन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के विधायक जीत कर जाते हैं तो अपना क्षेत्र का विकास तो करते ही हैं, लेकिन अगर मुझे नेतृत्व मिलती है तो न सिर्फ मोतिहारी विधानसभा की बल्कि चंपारण के साथ साथ कई ऐसे बिहार की जो बदहाल सिस्टम है, जो यहाँ सांसद और विधायक के कार्यों के निष्क्रियता और अकर्मण्यता का पूरी तरह शिकार होने की वजह से पूरा सिस्टम दम तोड़ रहा है, उसको मैं न सिर्फ पुनर्जीवित करूंगा बल्कि उन तमाम सारी चीजों को सुचारू रूप से चालू करने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार से पुरजोर मांग करके वो तमाम सारी चीजों को सुचारू करवाऊंगा। उसमें खास तौर पर इन्होंने कहा कि जैसे दरभंगा एयरपोर्ट की बात इन्होंने कही, भारत नेपाल सीमा की सामरिक दृष्टिकोण रखने वाला अति महत्वपूर्ण जगह रक्सौल एयरपोर्ट बदहाल है, उस पर इन्होंने फोकस किया। साथ ही चंपारण की सबसे बहुत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी जो सेटअप है, यहाँ चीनी मिल कह लीजिए, जहाँ सैकड़ों रोजगारों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। उसके साथ और भी कई पर्यटक स्थल पर इन्होंने फोकस किया कि अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो तमाम सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यहाँ के फिजिकल ढांचा को पूरा बदलने के लिए मैं सशक्त तैयार हूँ। यह मेरा वादा नहीं बल्कि यह मेरा विश्वास एवं भरोसा है। यानी पूरी तरह अपने कार्यों के दम पर और किए गए तमाम सारे कार्यों की बुनियाद पर डॉक्टर दीपक का कहना है कि यहाँ की सूरत एवं सूरत बदलेगी ही, साथ साथ चंपारण एवं बिहार की वो तमाम सारी चीजों पर काम किया जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ इंडो नेपाल लाइव जयप्रकाश के नेता एक बड़ी चिकित्सक है, जिले के प्रख्यात चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में राजनीति में इनका आना कैसा लगता है आपको और कितनी गंभीरता के साथ आप लोग ले रहे हैं, क्या लगता है? हम लोग देखिए, जब से डॉक्टर दीपक कुमार कुशवाहा जी राजनीति में आए हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर है, वो एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो मान लीजिए राजनीति में आ गए, राजनीति में जितने भी कचरे चीज है वो सबको ठीक बखूबी बढ़िया से कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मोतिहारी से उनको हम लोग भारी मतों से जीता है और विजयी बनाए और मोतिहारी। तो क्या चाहते हैं, कल की राजनीति या नई राजनीति, या क्या व्यवस्था चाहते हैं जहां से आपको लगे कि यहाँ पूरी तरह विकास है? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो कैंडिडेट है, जो विधायक के रूप में आए, एक युवा हो और शिक्षित हो, जो यहाँ का जो मूलभूत समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो बेहतर से बेहतर हो और यहाँ का विकास इतना आगे जाए कि यहाँ से लोग जो है उदाहरण के तौर पर और राज्य में भी एक वो नहीं हुआ है। तो अभी जो इन्होंने एक मिशन लिया है और अपने को चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए भी राजनीति के प्रति जो उनका सोच और जो दृष्टिकोण है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहूँगा। जैसे आपने इस बात को फोकस किया था, ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि में पिछले 100 सालों में शताब्दी वर्ष पिछले साल मनाया गया 2017 में शिक्षा के प्रति एक बहुत ही दृष्टिकोण रहा है लोगों का।